हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक नए स्केलिंग वीडियो में। तो अभी अभी मैंने एक ट्रेड बनाया है सेंसेक्स में, क्योंकि आज इसका एक्सपायरी है और 79,000 के पुट में मैंने 205 के आसपास, जो कि कॉस्ट टू कॉस्ट ये भी है, 205 के आसपास एंट्री मैंने बनाया है। लॉजिक की बात करें तो जो हैमर दिख रही है, शूटिंग स्टार टाइप की दिख रही है आपको, उसी के आसपास था। तो मेरे हिसाब से इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए मैंने पुट साइड में एंट्री बनाया। यानी कि 79,560 के ऊपर अगर जाता है तो मैं इस ट्रेड से निकल जाऊंगा। ये मेरा स्टॉप लॉस है। और प्रीमियम की बात करें तो 79,000 के पुट है, अगर 175 के नीचे अगर जाता है तो फिर यानी ये वाला लो 180-75 के नीचे जाता है तो हम ट्रेड से निकल जाएंगे। और टारगेट हम इसमें लंबा लेंगे 320-350 के आसपास। अगर नीचे अगर ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं कल इतनी फास्ट सेलिंग थी तो इतनी जल्दी रिकवरी तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। और रिकवरी भी करना होगा तो कम से कम एक बार इसको 79,000 के लेवल या फिर 79,100 के आसपास आके अगर कोई बुलिश कैंडल अगर बनता है तो फिर रिकवरी हो सकती है फास्ट। और बात करें पोजीशन की तो अभी 305 के आसपास है, 205 के आसपास लिया था, 220, 22, 25 चल रहा है ऐसे ही। तो हालांकि काफ़ी वोलेटाइल रहता है सेंसेक्स, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं। 180 हमारा स्टॉप लॉस है, 180 से 175 के रेंज में। और टारगेट की बात करें तो 325, 350, 400 प्लस हम लेने का प्रयास करेंगे। और अभी तो 100-150 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। चलिए वेट करते हैं। कल की जितनी बड़ी सेलिंग थी तो आज मार्केट मोमेंटम करने का कम ही चांस रहता है, क्योंकि एक दिन जब तेज बाइंग या सेलिंग होती है तो कहीं न कहीं अगले दिन साइडवेज रहने का चांस ज़्यादा रहता है। लेकिन हमको ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर सेंसेक्स की बात करें तो 200-250 अगर नीचे में आ जाएगा, यानी कि 79,100 का आसपास भी आता है, तब भी हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, जो स्विंग हाई है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो ट्रेंड लाइन आ रहा है, ट्रेंड लाइन से कहीं ना कहीं रिजेक्शन फेस कर रहा है। सेम उसी तरह सेंसेक्स में भी है। ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो सेम ट्रेंड लाइन के आसपास से रिजेक्शन आ रहा है। तो सेटअप यही कहता है कि अगर हर एक मार्केट जब सेलिंग में है तो हर एक रजिस्टेंस पे आपको सेल करना चाहिए। कितना स्पाइक मारा था प्रीमियम। और प्रॉफिट की बात करें तो 400-500 यही। और बैंक निफ्टी की बात करें तो ये भी अपने रजिस्टेंस यानी कि जो ट्रेंड लाइन का जो है, ट्रेंड लाइन के आसपास से सेलिंग। ये जो कैंडल है, इस कैंडल को कहीं ना कहीं पूरा, हाँ, थोड़ा सा सपोर्ट काम करेगा ईएमए जो है, ईएमए के आसपास से थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है। और वही हाल इसमें है। चलिए वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि 180 के आसपास हमारा, 180 से 75-70 के आसपास, तो मैंने ये सेल एक्सेप्ट कर लिया। और इसमें हालांकि 500-800 रुपये का आसपास प्रॉफिट हो रहा था झटके में, लेकिन मुझे बड़ा प्रॉफिट चाहिए था। तो छोटे से लॉस की बात करें तो 336-350 के आसपास हमारा लॉस हुआ है। और इसको मैं बाय किया था 203 के आसपास। और सेल की बात करें तो 172 के आसपास मैंने अभी सेल कर दिया। चलिए, छोटा सा लॉस है, कोई दिक्कत। इसको अगर 5 मिनट पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसको, और अगर दोबारा एंट्री मिलती है तो फिर हम सेल साइड के बारे में सोचेंगे, नहीं तो फिर वेट करते हैं। एक ट्रेड आउट लूँगा, उसके बाद फिर ट्रेड नहीं लूँगा मैं। ओके गाइज, वेट कर। दोस्तों, टाइम हो गया 10:05। तो अभी भी मैंने इस सेम स्ट्राइक प्राइस में 132 के आसपास, फिर जब हैमर बना रहा था, मतलब ग्रीन में था ये, तभी मैंने एंट्री बनाया। हालांकि थोड़ा सा एग्रेसिव एंट्री थी, लेकिन एंट्री सही है।
और इसका स्टॉप लॉस यानी कि 79,600 के आसपास अगर जाएगा तो फिर इसमें से निकल जाएंगे। और अब की बार अगर मिला तो बड़ा टारगेट मिलेगा फिर, यानी कि जितना भी लॉस रहेगा सब कवर हो जाएगा। और अभी भी देखेंगे तो 134 पे एंट्री थी मैं सेकंड ट्रेड में, उसी सेम स्ट्राइक प्राइस में। और अब ओवरऑल पोजीशन तो सेम कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, मतलब इस ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है। 134 पे लिए था, उससे 134 के आसपास 42 के आसपास चल रहा है। देखते हैं स्पाइक में अगर बड़ा मिलेगा तो मैं तुरंत इस ट्रेड से निकल जाऊंगा इसको क्योंकि कहीं ना कहीं इस वाले लेवल EMA के आसपास जो लोग बायर थे इनका स्टॉप लॉस कटेगा। ये वाली कैंडल जो आप लोग दिख रही है हैमर टाइप के उल्टा, कहीं ना कहीं ट्रेड लाइन के आसपास है, इसके नीचे बहुत बहुत भारी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टॉप लॉस रखा होगा। तो यहाँ पे इसके लिए बस क्लोजिंग चाहिए, तो क्लोजिंग तो अभी 3 मिनट बाकी है इसमें, लेकिन ज्यों ज्यों नीचे जाएगा त्यों त्यों बायर लोग डर के भागेंगे। तो मेरे हिसाब से इसके नीचे जाते ही बहुत बड़ा स्पाइक मिलेगा हमें। और प्रीमियम अभी 132 से 194 आ गया, और हमारा जो भी लॉस था सब रिकवर होकर प्रॉफिट में आ गए हम। और ये मेरा दिन का लास्ट ट्रेड रहेगा, इसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। टाइम हो रहा है 10:15 और मैं जो एंट्री बनाया था सेम स्ट्राइक प्राइस में 132 के आसपास, और वो भी चल रहा है लगभग 200 के आसपास। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो सारा लॉस था हमारा कवर होके 200-300 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। बस 100 पॉइंट और हमें चाहिए, 100 पॉइंट इसका, और 100 पॉइंट मेरे हिसाब से यहाँ तक आएगा तो फिर मिल जाएगा। एक स्पाइक और मारना चाहिए इसको। हालांकि मैं इंडेक्स आज गलत चुन लिया, नहीं तो फिर बैंक निफ्टी चुनता तो मज़ा आता, क्योंकि वोलेटाइल काफ़ी रहता है ये। मैं फ़ोन से तुरंत 300 के आसपास आएगा तो एग्जिट कर दूंगा। क्लोजिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है देखा जाए तो, बेरिश साइड में, तो हमें डरना नहीं है, वेट करना है। जिस स्ट्राइक यानी 79,250 के आसपास चल रहा है, और यहाँ तक आने दीजिए इसको, 300 आ जाएगा तब भी हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। अभी वेट करते हैं, आने दीजिए इसको। गिर रहा है लेकिन प्रीमियम तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। मैं फ़ोन से तुरंत एग्जीक्यूट कर दूंगा गाइस, जब ही हमारा टारगेट आएगा तुरंत फ़ोन से। बस एक स्पाइक और प्रीमियम का, एक स्पाइक बड़ा सा लगेगा मेरे हिसाब से। लगना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बन रहा है, तो ये जो मोटी लाइन आ रही है यानी वी वेब के प्रीमियम पे, तो निकल जाना मेरे हिसाब से बेहतर लग रहा है, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल कर सकता है। और ये वाली कैंडल देख रहे हैं ना, पहली 5 मिनट की आज की, तो यहीं से सपोर्ट बनाने का प्रयास कर रहा है सेंसेक्स। चलिए फ्रेंड्स निकल जाते हैं, क्योंकि और अब ट्रेड नहीं करेंगे कोई भी, देखा जाए तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही हम निकले हैं फ्रेंड्स। ओके निकलते हैं अब, ठीक है। एक स्पाइक मेरे हिसाब से मिलना चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है। बैंक निफ्टी में चुना होता तो फिर मज़ा आ गया होता। एक दे दो, काफ़ी बेरिश कैंडल है, मुझे इस पर विश्वास करना चाहिए। देखते हैं मेरे विश्वास पे खरी उतरती है कि नहीं ये कैंडल।
और कैंडल क्लोजिंग में भी 1 मिनट है, 1 मिनट से कम है, 40 सेकंड के आसपास। अभी पोजीशन एग्जिट नहीं किए हैं और कॉस्ट अभी 200-300 जो भी चल रहा है, बस मुझे यहाँ से 100 पॉइंट चाहिए प्रीमियम का। कैंडल काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दे रहा है। गलत क्लोजिंग दिया है ये। चलिए फ्रेंड्स, निकल जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारा 120 के आसपास प्रॉफिट हुआ, जो कि ओवरऑल ब्रोकरेज देखेंगे तो 180 के आसपास मैं निकल गया। और यहाँ से बार बार रजिस्टेंस, ये जो है ना, जो पहली 5 मिनट कैंडल है, यहीं से सपोर्ट बनाने का प्रयास कर रहा है। इस वाली कैंडल में उसी झटके में इसको निकल जाना चाहिए था यहाँ तक, तो हमारा टारगेट आ गया होता, लेकिन नहीं गया। तो यहाँ से एक बुलिस का साइन मुझे दिख रहा है, तो इसीलिए मैं तुरंत इस ट्रेड से निकल गया। 180 के आसपास हम निकले। तो ओवरऑल देखेंगे तो हमारा 2 ट्रेड और 120 के आसपास प्रॉफिट है। चलिए अब रहने देते हैं आज का ट्रेड। और मैंने हमेशा मैं बैंक निफ्टी करता हूँ, लेकिन इस बार मैंने निफ्टी किया, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा, मेरी पकड़ बैंक निफ्टी पे ज़्यादा है। तो आज मैं एक्सपायर के कारण मैंने किया था। अगर इसमें किया होता तो मुझे अच्छा खासा टारगेट मिला होता, जो कि काफ़ी, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है आपके, और ये जाके फिर समझ लीजिए ये बाइंग में गए और अच्छे बुलिश कैंडल दिखाई, फिर सेलिंग में आई। तो इस कैंडल को जो लोग देखे होंगे, यानी कि जो लोग इस कैंडल को देखे होंगे कि कैंडल काफ़ी बुलिश है, उनका कहीं ना कहीं ऐसे हुआ। फिर इसको 20-42 कैंडल को देख के जो लोग सेलिंग में गए होंगे, तो कहीं ना कहीं छोटा सा रिटेस्ट किया, और यहाँ पे मैं एंट्री बनाया होता, और लगभग 52,060 के आसपास, यानी कि हमें 200 पॉइंट मिला। अगर किसी प्रीमियम की बात करें तो अगर मैं 51,000 50,500 का प्रीमियम देखते हैं पुट का, तो मेरे हिसाब से मुझे अच्छा खासा टारगेट मिला होता, इस पे मैं बनाया होता तो। अरे चलिए कोई बात नहीं गाइस, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो रहने देते हैं आज का दिन, अब हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। और इसमें देखें, जो मुझे लग रहा था कि ये जो कैंडल है, ये डोजी टाइप कैंडल, और वो भी जो 5 मिनट का है उसके आसपास बनी, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे निकलना मुझे बेहतर लगा, इसीलिए मैं तुरंत जो भी मिल रहा था, यानी कि जो पिछला लॉस मेरा कवर हुआ, और 120 के आसपास प्रॉफिट में हम निकल गए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, रहने देते हैं। तो मेरा आज का दिन ख़त्म है यहाँ पे। अब मैं कोई भी, मतलब अब ट्रेड नहीं करूँगा मेरे अपने हिसाब से। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।